सभी को प्रणाम। आज देवउत्थान एकादशी है। हम देवउत्थान एकादशी की कथा सुनेंगे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी या देवउत्थान एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 माह के निद्रा के पश्चात इस दिन निद्रा से जागे थे। इसके पीछे एक कथा है कि भादो महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री विष्णु ने शंखासुर नामक राक्षस का वध किया था और वो अपनी थकान मिटाने के लिए 4 माह के लिए क्षीर सागर में जाके शयन किए थे। और देवउठनी एकादशी के दिन भगवान निद्रा से जागते हैं। इस दिन लोग व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हैं। आज के दिन तुलसी शालिग्राम की विवाह भी कराया जाता है। देवउत्थान एकादशी की व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा के साथ साथ नौकर चाकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आया और बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। राजा ने शर्त रखी कि तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। यदि शर्त मंजूर है तो तुम नौकरी पे रह सकते हो। उसे नौकरी की ज़रूरत थी तो उसने उस समय हाँ कर दी। लेकिन एकादशी के दिन जब उसे काफ़ी भूख लगी तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उसे शर्तों की याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल, सब्जी आदि उपलब्ध कराए। वह नित्य की तरह नदी तट पर जा पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन तैयार हो गया तो वह भगवान को पुकारने लगा, आइए भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बरधारी भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के पश्चात भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह भी अपने काम पे वापस। अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे 2 गुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि भगवान भी हमारे साथ भोजन करते हैं। यह बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान भी तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं तो इतना व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लीजिए। राजा भी उसके साथ उसके पीछे चल दिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने स्नान किया, भोजन पकाया और भगवान को पुकारने लगा। लेकिन आज भगवान नहीं आए। वह शाम तक भगवान को पुकारता रहा लेकिन भगवान नहीं आए। उसने अंत में निश्चय किया कि यदि आज भगवान नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। वह प्राण त्यागने का दृढ़ निश्चय कर नदी की ओर बढ़ने लगा। वह नदी में डूबने ही वाला था कि भगवान प्रकट हो गए और उसे बचा लिया। फिर दोनों साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के पश्चात भगवान ने उसे विमान में बिठाकर अपने धाम को विष्णु लोक को लेके चले गए। यह सब राजा देख रहा था। राजा ने सोचा, व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि हमारा भाव या मन शुद्ध और पवित्र ना हो। मन पवित्र होने से ही ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। यदि मन पवित्र हो तो ईश्वर अवश्य मिलते हैं। राजा भी उस दिन से पवित्र मन से भगवान का व्रत और पूजन करने लगा और अंत में विष्णु धाम को प्राप्त हुआ। वृंदा यानी तुलसी की कथा। आज के दिन शालिग्राम भगवान और तुलसी की विवाह की प्रथा भी प्रचलित है। इसके पीछे भी एक कथा है। दैत्यराज कालनेमी की एक कन्या थी वृंदा। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया गया।
वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके कारण उसका पति जलंधर और भी शक्तिशाली हो गया था। यहाँ तक कि महादेव भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। भगवान विष्णु ने जगत के कल्याण हेतु जलंधर का वेश धारण कर वृंदा की पतिव्रता को नष्ट कर दिया। जब वृंदा की पतिव्रता खत्म हो गई तो जलंधर की ताकत कमज़ोर हो गई और भगवान शिव ने जलंधर को मार दिया। वृंदा को भगवान की माया का पता चला तो वह क्रुद्ध हो गए और भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु वृंदा के श्राप को स्वीकार कर पत्थर रूप में परिवर्तित हो गए। भगवान को पत्थर होते देख सभी देवी देवता में हाहाकार मच गया। सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तभी वृंदा ने जगत के कल्याण हेतु अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और तभी से भगवान ने कहा कि मेरी पूजा तभी सफल मानी जाएगी जब उसके साथ तुलसी दल डाला जाएगा। तभी से भगवान का एक विग्रह शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है और तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। कार्तिक मास में तुलसी जी का और शालिग्राम के साथ विवाह संपन्न कराया जाता है। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। धन्यवाद।